सभी साथियों को नमस्कार। देखिए यूपी पीसीएस की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। आप सबने अपने मार्क्स मिला लिए होंगे और आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हमारा क्वालिफाई होने वाला है या नहीं होने वाला है, क्योंकि जितनी कट ऑफ देखी होंगी आपने, सभी कट ऑफ में सिर्फ कितना अंतर है, +- 2 क्वेश्चन का अंतर होगा, इतना ही अंतर होगा। कोई 2 प्रश्न ज़्यादा बता रहा होगा और कोई 2 प्रश्न कम बता रहा होगा, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डाउटफुल हैं, ऑब्जेक्शनेबल हैं, तो ऐसे में आप ये देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 प्रश्न का फ़र्क पड़ सकता है। अगर आप 3 से 4 प्रश्न वो हैं जो आपके बिल्कुल सही हो रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से आप डिसाइड कर लेंगे कि आप कितने नज़दीक जा रहे हैं कट ऑफ के। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आरओ की तरफ बढ़ना है या यूपी पीसीएस मेंस की तरफ। तो मैं एक एक बिंदु पे बात करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, डिसाइड आपको ही करना है, फॉर्म आपने फिल किया है, पढ़ाई आपने की है। सिर्फ ये बता दूंगा कि बहुत सारे पॉइंट बता दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। मैं बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा कि ये हो सकता है। अगर आपको जो सुटेबल लग रहा है आप देखिए, मैं आपके जो डाउट हैं आपके मन में वो क्लियर कर दूंगा, फिर डिसीजन आप खुद ही ले लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली शुरुआत ये करेंगे कि आपका आरओ का एग्ज़ाम हो कब सकता है, क्योंकि मेन यही है कि आरओ का एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। तो मेरा यही कहना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल है कि आपका ये अप्रैल में होगा। हो सकता है मार्च लास्ट में हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, अप्रैल में जो फर्स्ट संडे या सेकंड संडे पड़ेगा उसको आपका हो सकता है। पेपर आपका जो अब तो पॉसिबिलिटी यही है कि एक पेपर होगा आपका 3 घंटे का और एक ही शिफ्ट में सबका पेपर होगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, पहली बात। अब हम यहाँ से क्या डिसाइड करने वाले हैं, मान लो अप्रैल में पेपर होता है तो हमारे पास अब 3 महीने ही बचे। कितने? 3 महीने। ठीक है, तो 3 महीने में आपको जी जान से लगना है। अब मैं बता देता हूँ आपको क्या करना चाहिए। देखिए, पहली बात, अगर आपके कट ऑफ से मार्क्स प्लस जा रहे हैं तो आप आराम से यूपी पीसीएस मेंस की तैयारी कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप मेंस में लग जाइएगा, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मजाक नहीं है यूपी पीसीएस का। अब आप अगर आपके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं, आप मेंस में लग जाइएगा और मेंस के दौरान ही आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आरओ की तैयारी हो जाएगी, जो कि आप दोगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट भले ही प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए, लेकिन आरओ का एग्ज़ाम जरूर देने जाओगे और हो सकता है उसमें आपको सफलता मिल जाए। प्लस चूँकि हिंदी आपका एक पेपर है ही मेंस में और वहाँ भी हिंदी है, तो हिंदी वहाँ से कवर कर लेना। थोड़ी बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, आपको पता है आरओ में 6 टॉपिक आते हैं और जो 6 टॉपिक हैं पूरे के पूरे क्या है, फैक्चुअल हैं, याद करने लायक हैं, तो वहाँ आप कर सकते हैं। ये तो रही मेंस की बात। अब चलते हैं आरओ की तरफ। किसको आरओ की तरफ जाना चाहिए, मैं बहुत सारे फैक्ट बताऊँगा एक एक करके, उससे आपके डाउट हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल मतलब सीधा फैक्ट है इसमें। तो अगर आपके कट ऑफ से 3 से 4 प्रश्न पीछे हैं आप, जैसे आपकी कैटेगरी का कट ऑफ कोई बता रहा है कि 75 जाएगा और आपके मार्क्स हैं 70 के आसपास, फिर आपको आरओ की तरफ भी जाना है। आरओ में जो वैकेंसी है 300 प्लस वैकेंसी तो सिर्फ आरओ की है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। प्लस आपको सीधा जॉब की तरफ जाना है। आपको पता है देश में सरकारी जॉब की जो स्थिति है, और फिर आरओ जैसी पोस्ट है आपके सामने, फिर इसको छोड़ना नहीं है। आपको सीधे से सीधे, आपने 2-3 दिन हो गए होंगे, हो सकता है क्योंकि आपके मार्क्स कम है ना, आपका दिमाग भी, कॉन्फिडेंस भी आपका काफ़ी लो हो गया होगा, लेकिन उसको फिर से उत्साहित करना है और आपको ये सोच लेना है कि ठीक है, मुझसे यहाँ गलती हुई है, अब मुझको क्या सुधार करना है, कौन से टॉपिक मेरे कमज़ोर हो गए थे, क्या गलत हुआ है, वो सारी चीज़ें संभालना है आपको। क्योंकि यूपी पीसीएस ने बता दिया है कि पेपर किस लेवल का आने वाला है। और आरओ का जीएस का पेपर पहले से ही बहुत टफ आता था, हो सकता है ये और ज़्यादा डीप में चला जाए, तो आपको डीप स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आरओ की मैं रणनीति लेके आऊँगा, मैं अपने मार्क्स भी बताऊँगा कि काफ़ी अच्छे मार्क्स मैं मेंस आरओ का मेंस दे चुका हूँ, तो आपको वहाँ भी बता दूंगा कि कैसे रणनीति अपनानी है और उसमें बहुत अच्छा स्कोर कैसे करना है। तो वो रणनीति की बात अलग करें। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि नहीं, उन्हें ऑफिस जॉब नहीं करनी रहती। इसमें मैं कह सकता हूँ आपका उद्देश्य क्या है। जैसे कई स्टूडेंट होते हैं कि नहीं भाई, हमने सोच के रखा है एसडीएम या डीएसपी, इससे नीचे कुछ मंजूर नहीं है, ग्राउंड में जाना है, रुतबा जमाना है, हम एआरओ या ऑफिस जॉब की तरफ नहीं जाएंगे, यानी उनको यूपी पीसीएस ही निकालना है। तो आप फिर यूपी पीएससी मेंस में लग जाइए, क्योंकि अभी हाल ही आपको पता है कि ये एग्ज़ाम लेट हो गया है 2024 का। 2025 का बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप फिर मेंस अच्छा कर लीजिए अपना। ये टाइम आपका वो स्टार्ट हो गया कि आप मेंस इतना सॉलिड करके रख लीजिए कि अब अगर 2025 में आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो तो मेंस में इतने अच्छे मार्क्सों की जो आपका रुतबा है एसडीएम डीएसपी का, वो निकलना चाहिए। दूसरा व्यक्ति इधर, मतलब आपका उद्देश्य है भैया, हर कोई चाहता है एसडीएम डीएसपी बनना, लेकिन एक प्रायोरिटी ये भी है कि अब जॉब कंफर्म करना है।
जॉब सिक्योरिटी अब हमें करना है, ये कोई भी जॉब मिल जाए तो फिर आप जॉब की तरफ चाहते हैं कि हमें जॉब चाहिए तो फिर RO में लग जाइए दोस्तों, और आज से ही इस वीडियो को देखने के बाद ही लग जाइए। और ये यूट्यूब की पढ़ाई छोड़ दीजिए, UPPCS का एग्ज़ाम आप देख रहे हैं, किताबों से प्यार करना सीख लीजिए। मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों, किताबों से प्यार करना सीख लीजिए। मैं भला ही यूट्यूब पे ये जानकारी आपको दे रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब पे आप कितना पढ़ लेंगे, और 3-3 घंटे की मैराथन जिसमें आपका मेडिवल हिस्ट्री पूरा खत्म, पूरा टॉपिक ही खत्म। आपको लगता है कि 3 घंटे में वो सारी चीज़ें करा सकता है कोई जो एग्जाम हॉल में आने वाली है? तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करना? किताबों का रिवीजन कीजिए, मल्टीपल, एक किताब को चॉइस कीजिए और उसका मल्टीपल रिवीजन कीजिए, ठीक है? तो ये यहाँ जा सकते हैं आप। तो आपका उद्देश्य डिसाइड करेगा। जैसे कोई उद्देश्य है कि नहीं मुझे UPPCS ही निकालना है और उसके पास टाइम है, तो फिर वो मेंस की तैयारी और अच्छे से कर ले, क्योंकि अभी अगर मेंस की तैयारी नहीं हुई। दूसरा, किसी व्यक्ति की अगर जॉब सिक्योरिटी चाहता है कि नहीं भाई मुझे तो जॉब ही चाहिए और जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, फिर ये जॉब सिक्योरिटी नहीं, बहुत अच्छी जॉब की तरफ आप जानने वाले हो और बहुत अच्छी जॉब है। तीसरी चीज़ है कि एक व्यक्ति ये भी चाहता है कि नहीं मुझे तनाव नहीं लेना है बहुत ज़्यादा, मुझे कोई ऐसी जॉब बता दीजिए जिसमें तनाव ना हो, बहुत शांति की जॉब हो, पैसा भी अच्छा खासा हर महीने आता रहे और मैं शांति का जीवन जीना चाहता हूँ। तो फिर इस साइड मत जाइएगा, इसी साइड जाइए, क्योंकि फिर ये आपके काम की नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, आपको पता है, ग्राउंड लेवल की। जितनी अच्छी जॉब है उतनी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन ये अच्छी भी है और शांति लायक, शांतिपूर्ण जीवन है आपका। आपको 8 घंटे अपनी जॉब करनी है, उसके बाद घर जाना है, उसके बाद कोई किसी का फ़ोन नहीं आने वाला है, हर महीने आपके 65,000 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। टेंशन फ्री रहिए, सैटरडे संडे काफ़ी हाफ सैटरडे मिलेगा और संडे फुल मिलेगा, और एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। तो इतनी सारी बातें मैंने बता दी, आपको डिसाइड हो गया होगा कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। मेरा कंक्लूजन ये है, मेरा लास्ट कंक्लूजन ये है कि भले अगर आपके कट ऑफ से नीचे मार्क्स हैं, अगर आपके कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ RO में ही लग जाइएगा, क्योंकि एक चीज़ के पीछे मत पड़िएगा। मेरा ये सुझाव है, देखिए मैंने सारी चीज़ें बता दी, ये मेरा पर्सनल सुझाव है और जो मैं स्टूडेंटों के साथ देख रहा हूँ उस हिसाब से मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ अगर आपके कट ऑफ से मार्क्स नीचे हैं, RO ऐसी वैकेंसी कभी नहीं मिलेगी। फिर जीवन भर आप UPSC की तैयारी कीजिए, UPPCS की तैयारी कीजिए और बढ़िया टाइम मिलेगा आपको पढ़ने का, अच्छे से कीजिए। तो ये अच्छा मौका है, काफ़ी वैकेंसी है। RO की स्ट्रेटेजी में मैं बहुत शानदार वीडियो लेके आऊँगा, उस हिसाब से चले ना आप। तो ये यूट्यूब सब छोड़ के अपनी किताबों में लग जाएंगे, मैं सोर्स भी बता दूंगा आपको, उस हिसाब से पढ़िएगा, एंजॉय, मस्त पढ़ाई कीजिए और तनाव कम कीजिए।